हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट फिट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्ट्रेट कुर्ती कटिंग, जिसके लिए यहाँ पे नाप देख लेते हैं। लंबाई 40 है, शोल्डर 15 है, चेस्ट 42 है, वेस्ट यानी कमर 38 है, फ्रंट नेक 7 है, बैक नेक 3 है और साइड कट हमने 21 इंच पे रखा है। साइड कट लेना ज़रूरी है। कुछ लोग कमर से ऊपर पहनते हैं, कुछ लोग कमर से नीचे 3-4 इंच तक नीचे जाकर पहनते हैं, कट लगाना पसंद करते हैं, तो साइड कट लेना ज़रूरी है। चलिए पेपर पे कटिंग करते हैं। आज हम कम पेपर में कटिंग करेंगे, पेपर भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। मेजर हिस्सा हम पेपर पे कटिंग करेंगे और बाकी का जो नीचे का स्ट्रेट हिस्सा होता है वो हम डायरेक्ट कपड़े पे लेंगे। यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड पेपर लिया है। फोल्डिंग साइड मेरी साइड है और ओपन वाली साइड बाहर की साइड मैंने रखी है। कपड़े को भी हमेशा इस तरह से बिछाना है जब तक कि आपके ड्रेस में फ्रंट में कोई ओपन ना हो या बटन्स वगैरह ना हो, तब तक आपको इस तरह से फोल्डिंग वाला ही रखना है हर किसी में। तो यहाँ पे पहले पेपर को बिछा लिया है और पेपर ऊपर से तो स्ट्रेट ही है, तो हमें कोई स्ट्रेट लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा शोल्डर नाप लेते हैं। इनका शोल्डर 15 इंच था, तो देखिए यहाँ पे 15 में हम आधा इंच प्लस करेंगे, क्योंकि पीछे गला 3 इंच का है, यानी ऑलमोस्ट पैक जैसा है। तो यहाँ पे हाफ इंच हम शोल्डर में प्लस करेंगे। तो दोनों साइड शोल्डर में 0.25 यानी पाव इंच हमारे शोल्डर बढ़ाना है। तो यहाँ पे 15.5 का आधा हो जाएगा 7.25, यानी 8 में 2 सूत कम। तो यहाँ पे शोल्डर मार्किंग करेंगे। सबसे पहले 7.25 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा और नीचे भी हम लोग 7.25 पे मार्क करेंगे, ताकि हमारी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सके। अब यहाँ पे हमें मैं आपको आर्म होल वगैरह परफेक्ट बताऊंगी। ये जो मैं बना रही हूँ, ये लेडीज़ है आगे से झुकी हुई है, इनकी जो बैक है वो बाहर निकली हुई है गोलाई लेके हुए, तो स्पेशल इनके लिए कटिंग करनी है। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है। अब यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे आर्म होल के लिए। अब यहाँ से हमें चेस्ट के लिए नाप लेना है। यहाँ पे पहले हम फ्रंट काटेंगे। वैसे नॉर्मली बैक काटा जाता है, लेकिन इसमें हमें पेपर में कुछ चेंजेस करने हैं, फर्मे में कुछ चेंजेस करने हैं, डायग्राम में। तो इसके लिए हमें पहले फ्रंट काटना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे बताया बैक हमारी बाहर की तरफ गोलाई लेते हुए हैं, तो इसके अंदर कपड़ा पीछे की तरफ खींचता है। तो ऐसे में हमें कैसे करना चाहिए वो वहाँ पे मैं आपको स्पेशल दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच मैंने लूजिंग रखा है, और उसके बाद 1.5 इंच हम लेंगे, यानी टोटल ये एक ही तरफ से 3 इंच बढ़ेगा। तो इसी तरह से हमें करना है, क्योंकि जो क्लाइंट है उनको पहले आप पूछ लीजिए कि उनको कितना लूजिंग पहनना है। अगर वो बहुत ज़्यादा लूजिंग पहनते हैं तो 1.5 से 2 इंच तक आप रख सकते हैं। मेरे जो क्लाइंट है वो 1.5 से 2 इंच तक पसंद करते हैं। अब यहाँ से ऊपर से मैंने 1 इंच नीचे डाउन कर दिया है, और यहाँ से अब हमें नापना है। तो देखिए हमारा जो आर्म होल था वो हमने 7.5 पे रखा था, तो अब यहाँ पे नीचे 7.5 पे फिर से एक मार्किंग करेंगे, क्योंकि ऊपर से हमने शोल्डर को कम कर दिया ना। तो अगर आप उसी के नीचे आधा इंच सिलाई मार देंगे तो आर्म होल छोटा हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप ऊपर से शोल्डर डाउन करें, उसके बाद टेप रख के आपको पूरे आर्म होल की लंबाई लेनी है और फिर उसमें गोलाई देनी है। तो अब इसके अंदर हमें ये पहली जो हमारी लाइन थी उसे हम कट कर देंगे, ताकि हमें याद रहे कि यही हमारी मेन लाइन है। अब 7.5 का आधा कर लेंगे 3.25, 3.25 के अंदर आएंगे हम लोग आधा इंच, और यहाँ पे हम लोग हल्की सी गोलाई देते हुए आर्म होल का शेप देंगे। फ्रेंड्स, अभी मैंने नया वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो अभी मैं साथ में वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे घर में भी आवाज़ें आती रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पे पीछे से वॉइस ओवर अलग से किया है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और मैं जल्दी लाइव भी आऊँगी। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव आ जाऊँगी, तो तब हम पूरा Q&A जैसा रखेंगे और आपके सभी सवालों के जवाब मैं दूँगी। अब यहाँ से आधा इंच पे हम लोग सिलाई मार्जिन को एक मार्क कर लेंगे, आधा इंच पे, यानी हमें ध्यान रहे कि इतना हमारा सिलाई के लिए चला जाएगा, दब जाएगा सिलाई में। उसके बाद हमें बाकी की माप जो मेज़रमेंट है वो लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल का भी शेप दे दिया है, क्योंकि ये आगे का था तो इसलिए हम थोड़ा सा अंदर इसको गोलाई लेते हुए हमने बनाया है। और अब यहाँ से हम इसे नापेंगे। देखिए टेप को इस तरह से रखते हुए आर्म होल का जो शेप है उसे नापना है। तो यहाँ पे हमें 18 इंच चाहिए, तो 18 नहीं आ रहा हो तो हमें कैसे करना है वो देख लेना है पहले। यहाँ पे मेरा बराबर आ रहा है, 18 है तो 9 इंच तक आ रहा है। 9 का 9.25 होगा चलेगा, 9 का 9.25 नहीं होना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे ये एग्जैक्ट 9 इंच के ऊपर आधा इंच जा रहा है, 9.5 जा रहा है। तो बस परफेक्ट हमें इतना ही चाहिए। थोड़ा सा जो आधा इंच है उसको हम लोग सिलाई से दबा सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमने नाप ले लिया है। अब हम यहाँ पे गले की लंबाई देंगे, तो गले की लंबाई ऊपर से ही देनी है जहाँ से हमारा पेपर है। इसमें कोई भी कम ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो 7.5 हमारा गला है, 7 इंच हमारा गला है, तो 7 इंच पे मार्क करेंगे। और 3.5 ऊपर है तो नीचे भी हम 3.5 पे ही मार्क करेंगे। अगर आपको नीचे से थोड़ा ब्रॉड चाहिए तो आधा इंच आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं गले का शेप दे रही हूँ, क्योंकि मुझे गले का चेंज करना है शेप। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। कभी भी गला पेपर पे नहीं डिज़ाइन करना है, आपको अलग से पेस्टिंग पेपर पे करना है। वो कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी, जब इसका कपड़ा हम कट करेंगे। आज हम सिर्फ पेपर कटिंग समझेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो प्रॉपर आपको पेपर कटिंग, कैसे पेपर रखना है, कैसे करना है, फिर कपड़ा कैसे रखना है, कैसे कटिंग करनी है, क्या क्या सिलाइयों में ध्यान रखना है, सब कुछ सीखने मिलेगा। अब यहाँ से हमने कमर की लंबाई भी नाप ली थी और उसके बाद अब वो कमर की चौड़ाई देखेंगे। तो हमारी वेस्ट 38 है, 38 में हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 11 इंच। वेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच, तो ऐसे बढ़ाना है। और फिर उसके बाद 1.5 इंच पे हम सिलाई मार्जिन रखेंगे, यानी जो हम अंदर एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए रखते हैं मार्जिन के लिए, वो रखेंगे। ये पहला जो 1.5 इंच लिया वो लूजिंग के लिए था। तो ऊपर की साइड आप देख सकते हैं, चेस्ट पे मैं फिर से देख रही हूँ कितना है, क्योंकि कभी कभी हमसे भी गड़बड़ी हो जाती है। आपको भी हर बार 10 बार नाप चेक करना है, उसके बाद ही काटना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ अलग सोच में रहते हैं और हम लोग कटिंग कर देते हैं, तो कहीं पे हम मार्जिन नहीं रख पाते हैं या भूल जाते हैं। 10 बार अगर आप पेपर पे चेक कर लेंगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी और कोई कपड़ा नहीं ख़राब होगा। अब इससे नीचे वाला जो हिस्सा है वो हम सीधा कपड़े पे कट करेंगे। कमर से थोड़े से नीचे तक हमने यहाँ पे कर लिया है मार्किंग। और यहाँ पे अब देखिए, ज़्यादा अगर किसी का हिप्स है तो आपको ज़्यादा इसमें अलग से एक बनाना पड़ता है नाप लेके। लेकिन ये जो लेडीज़ के लिए मैं बना रही हूँ, ये ज़्यादा ना, इनकी हिप्स वगैरह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा इसमें करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब इससे नीचे वाला हम सीधा कपड़े पे। अब यहाँ पे हमें बैक में चेंजेस करने हैं, तो अब बैक का पेपर हम अब कटिंग करेंगे नेक्स्ट में। तो देखिए पेपर के 2 हिस्से कर लिए, क्योंकि हमें वेस्ट नहीं करना है। अब हम फ्रंट से बैक की मार्किंग कर लेंगे और अब हम बैक के लिए यहाँ पे पेपर कटिंग करेंगे। तो देखिए बैक में ही हमें चेंजेस करने हैं। पहले मैं इस वाले पेपर पे लिख लेती हूँ कि ये फ्रंट है। वैसे तो गले से भी समझ में आ जाता है, फिर भी सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने F लिख दिया है, यानी फ्रंट। और अब इसमें हमें चेंजेस क्या करने हैं, देखिए सबसे पहले बैक वाला जो हमने पेपर लिया है उसके ऊपर हमें 1 इंच पे मार्किंग करनी है। जब कभी भी आप मार्किंग करें तो कुछ लंबाई तक बराबर मार्क करते हुए उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ताकि परफेक्ट एक सीधी लाइन ड्रॉ हो जाए। यहाँ पे हम इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हमें फ्रंट वाले पेपर को इस 1 इंच वाले मार्किंग से नीचे रखना है। यहाँ पे बराबर इसको रखना है। आप चाहें तो पिन अप भी कर सकते हैं। 1 इंच नीचे रखना है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे हमें शोल्डर वगैरह का जो निशान है उसे अच्छे से ले लेना है। पहले पूरा शोल्डर ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ शोल्डर की जो चौड़ाई हमने ली थी वही हमें यहाँ पे मार्क को उठा लेने हैं। चेस्ट वगैरह का भी जो हमने मार्किंग लिया था वो भी ले लेंगे। कमर का भी कर लेंगे और एकदम नीचे लास्ट तक हम लोग मार्किंग कर लेंगे। बस हमें कुछ कुछ जगहों पे ही मार्किंग करनी है। और अब हम इसे हटा देंगे। यहाँ से हमें पहले गले की भी चौड़ाई लेनी है। तो देखिए 3.5 हमने गले की चौड़ाई 3 इंच रखी थी, तो यहाँ पे भी हम 3 इंच ही रखेंगे। और ऊपर से हमें छोड़ के रखना है, 1 इंच छोड़ के ही रखना है, क्योंकि हमने 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखा ही है। इस वाले में हम पीछे का शोल्डर बढ़ाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, और ये 1 इंच हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं। यहाँ पे मैं पूरे शोल्डर का जो नाप है वो भी बराबर ले रही हूँ। अब हमने आगे का शोल्डर 1 इंच डाउन किया था, तो पीछे का शोल्डर भी हम लोग 1 इंच डाउन करेंगे। और यहाँ से आधा इंच पे सिलाई का मार्क कर लेंगे। अगर आप
आधे इंच से कम सिलाई मार्किंग रखते हैं तो उस हिसाब से लीजिएगा। मैं आधा इंच की सिलाई मार्किंग रखती हूँ। उसके बाद हमें इंटरलॉक भी करना होता है, इसलिए यहाँ पे आधा इंच हम लोग रखते हैं। अब देखिए आधा इंच उठाने के बाद अब हमें यहाँ पे आर्म होल वगैरह ड्रॉ करना है। तो इसके लिए यहाँ से हम लोग 7:45 पे 7:30 पौने 8 पे नाप लेना है। आगे का हमने 7:30 रखा था ना, तो पीछे का हमने और पाव इंच बढ़ा के 7:45 पे रखा है। और इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें याद रहना चाहिए यहाँ पे हमारी चेस्ट की मार्किंग ऑलरेडी की हुई है। अब इसमें क्या डिफरेंस आता है वो देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये पीछे का जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, आगे का ऊपर की तरफ रहेगा। वो एडजस्ट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दूँगी अभी कुछ देर में, वीडियो के साथ बने रहिएगा। यहाँ से पहले हम 7:45 पे मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब कभी भी आप पीछे का शोल्डर उठाते हैं यानी ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेते हैं और आगे का शोल्डर हमने नहीं बढ़ाया होता है, जो है वही रखा होता है, तो हमें कैसे एडजस्ट करना है लंबाई में, क्योंकि कभी कभी लंबाई ऊपर नीचे हो सकती है। तो वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में आज समझाऊंगी। अब यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं, मैं हाथ से ही दे देती हूँ। यहाँ से हल्के से अंदर जाएंगे हम लोग, एक सूत जितना अंदर जाएंगे और फिर हम लोग शेप दे देंगे। एक सूत अंदर जाने से क्या होगा कि जब आप इसको सिलाई करेंगे तो ये तकरीबन आधा इंच अंदर चला जाएगा। इससे जो पीछे झोल आता है कपड़े में वो नहीं आएगा, क्योंकि जब कभी भी किसी की बैक बाहर निकली हुई रहती है तो वहाँ पे थोड़ा सा गोलाई होती है, तो जो आर्म होल है वहाँ पे भी गोलाई बनी हुई रहती है, तो उसके लिए फिर वहाँ पे झोल ना आए, इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए ये फ्रंट है हमारा और ये बैक। हम चेक करेंगे, इसको रख के इसके ऊपर 1 इंच नीचे रख के चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि आगे का जो हमारा आर्म होल है वो नीचे है और पीछे का आर्म होल हमारा ऊपर है। तो ये चेंजेस जो दिख रहा है ना आधा इंच, वो हमें अब कैसे एडजस्ट करना है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे आधा इंच का फ़र्क आ रहा है। देखिए आधा इंच में भी एक लाइन कम, एक धागा कम। तो यहाँ ऊपर से हम लोग यहाँ से हमें फ्रंट वाले शोल्डर में कम करना है, बैक वाले शोल्डर में कम नहीं करना है, फ्रंट वाले शोल्डर को ऊपर से कम करेंगे। जब कभी भी आपको इस तरह का अगर आप फरमा कटिंग कर रहे हैं और आगे पीछे का हिस्सा आपका ऊपर नीचे हो रहा है तो हमेशा शोल्डर से ही कम करना है। कभी भी नीचे का हिस्सा कम कर दिया या आर्म होल को कम या ज़्यादा बढ़ा दिया, वैसा नहीं करना है, शोल्डर को ही कम कर रहा है। तो ऊपर से हमने शोल्डर माइनस कर दिया। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो गले का देखिए मैंने नहीं काटा है, यहाँ पे गला भी हमारा स्ट्रेट कट जाएगा, कपड़े पे कटेगा। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल इसको इसलिए नहीं काटा क्योंकि मुझे याद रहे कि ये हमारा गले की चौड़ाई है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया। थोड़ी सी इसमें शोल्डर सिलाई जो है वो आगे की तरफ आएगी, पहनने के बाद नहीं दिखेगी। देखिए अब कैसे बराबर एडजस्ट हो गया। हमारा आर्म होल भी परफेक्ट बैठ गया। हमारे आर्म होल का जो एंड है वो भी, दोनों जो ऊपर नीचे हो रहे थे पीछे आगे पीछे के कपड़े, वो भी एडजस्ट हो गए। और यहाँ पे पूरा हमारा जो पेपर है वो अच्छे से हमने एडजस्ट कर लिया है। इतना ही सेम एडजस्टमेंट हम कपड़े पे भी करेंगे और उसमें बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जितने भी चेंजेस करने थे वो कर लिए हैं। तो कपड़े पे कटिंग करते टाइम हमें बहुत ही आसानी रहेगी। हमने सिलाई मार्जिन के बाद वाला कपड़ा भी एक्स्ट्रा इसी में रख दिया है, तो अब हमें वहाँ पे ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ यहाँ पर हम गला ड्रॉ करेंगे। तो 3 इंच पर हम यहाँ पर गला डाउन करेंगे। फ्रेंड्स, इस टाइप के जो क्लाइंट होते हैं जिनके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, वैसे का पेपर कटिंग करना या वैसे क्लाइंटों का कपड़े बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वैसे ही क्लाइंट
हमें ज़्यादा पैसा भी देते हैं। तो इस तरह की अगर आप पेपर कटिंग सीख लेते हैं या इस तरह का आप समझ लेते हैं कि कैसे करना है ऐसे क्लाइंटों को, तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे और बहुत अच्छा आप अर्निंग भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी भी गोलाई दे दी है और ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे इसको भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए बैक पीस भी हमारा रेडी हो गया, फ्रंट पीस भी रेडी हो गया। अब इसकी मैं आगे के पीस में गले की शेप कटिंग कर लेती हूँ। लेकिन हमें कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आप गोल गला बना रहे तो ही पेपर कटिंग करके उसके बाद पेपर को उसके ऊपर उठा लीजिएगा कपड़े पे। अगर आपको शेप चेंज करना है तो हमेशा पेस्टिंग पेपर पे कीजिएगा, कभी भी आप पेपर पे किया हुआ सीधा कपड़े पे मत कीजिएगा, क्योंकि चेंजेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं पेपर पे। और फिर पेस्टिंग पेपर पे करने के बाद लास्ट में कपड़े पे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको तैयार किया। देखिए गोलाई कितनी परफेक्ट आई है हमारी, मैंने हाथ से ड्रॉ किया है। ये प्रैक्टिस से आता है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप फ्रेंच कर्व का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और अब इसके साथ ही ये वाला जो हमारा बैक पीस है उसे भी हम कट कर लेंगे। अब फ़िलहाल इसे साइड में रख देंगे और बैक पीस में हमें सिर्फ निशान जो लगाए थे कमर वगैरह के और हमारी चेस्ट वगैरह के, बस उस निशानों को हम लोग सीधा कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे उसके ऊपर, क्योंकि अब हमें इसे कटिंग करनी है। और अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो क्या चेंजेस मैंने किए वो मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। मेरा ये पहला दूसरा वीडियो है, तो अभी थोड़ी नई शुरुआत है, समझाने में हो सकता है थोड़ा सा आपको ना समझ आए या मेरी कहीं कहीं पे गलती हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ लगे आपको तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही क्लियर आपको समझा पाऊँ कि कैसे कटिंग करनी है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पेपर कटिंग किया है, कल हम इसका कपड़ा कटिंग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।